क्यूट लग रहा है। तो अब हम लोग जो दूसरा पॉपकॉर्न है उसको क्रिएट करेंगे, जो उस पॉपकॉर्न करें। जैसे एलिप्स ले लिया, ऑल्ट के साथ कॉपी निकाल ली, ठीक है। फिर से इन तीनों शेप को सिलेक्ट कर लिया, देखिए जैसे उसमें शेप था वैसा मैंने बना लिया, हल्का सा टिल्ट कर दिया उसको। अब जैसा कि हम लोगों ने क्या कर लिया है, एलिप्स जो पॉपकॉर्न का शेप था उसको सिलेक्ट बना लिया है। पाथ फाइंडर के साथ हम लोग क्या करेंगे, जूम ऐड कर देंगे। पाथ फाइंडर का याद रखिएगा, विंडो में पाथ फाइंडर ऑप्शन है। आप लोगों शेप को सिलेक्ट करके उसके बाद कलर चेंज किया पॉपकॉर्न का। अब विंडो में इफेक्ट्स में जाके स्टाइलाइज के अंदर इनर ग्लो। अब देखिए हर शेप के लिए इनर ग्लो का अमाउंट आपको चेंज करना पड़ेगा। ब्लर की अमाउंट जैसे उसमें 16 होता है, इसमें आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। शेप जितना छोटा होता है उसका अमाउंट कम होगा, ठीक है। देखिए मैंने अमाउंट इसमें कम कर दिया है। अभी देखिए ओपेसिटी मुझे थोड़ा सा कलर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इसमें, ठीक है। पॉपकॉर्न कलर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl Z कर दूँगा, वापस से इफेक्ट में जाऊँगा, स्टाइलाइज इनर ग्लो, ब्लर का अमाउंट थोड़ा सा कम कर दिया। मैंने ओपेसिटी भी कम कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा फील आए, स्मूथ बना, वो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना। तो आप लोग अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, वो उसका पार्ट लग रहा है, ठीक है। ओपेसिटी कम कर दिया, अब उसके ऊपर मैंने रख दिया, थोड़ा सा साइज छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है ना। अब पहली क्लास से ज़्यादा आप एडवांस हो गए, अगर आपने पहली क्लास की अच्छी प्रैक्टिस करी है तो हर क्लास के साथ आप स्मार्ट बनते जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप ऑल्ट के साथ आपको कॉपी निकालनी है आइस, वो आपको पहले आइस को ग्रुप कर लेना है। अब ऑल्ट के साथ कॉपी निकाल के अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना, तो एकदम फ्रंट में आ जाएगी आइस, ठीक है। तो हर क्लास के साथ आप लोगों को कुछ नया नया बताऊंगा जिससे आप लोग पहले से ज़्यादा एडवांस बनते जाओगे। स्मार्ट वर्क, हर बार हार्ड वर्क नहीं करना है, हाँ भैया हर क्लास में हार्ड वर्क एकदम मेहनती बन रहा है, ठीक है। पिछली बार मेहनत कर ली, अब पिछली बार मेहनत जो किया उससे सीखो, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, गलती से नीचे वाला पॉपकॉर्न बनाया था, उसमें आई दूसरी थी, कोई बात नहीं, उसको उठा के नीचे रख देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। उठा के नीचे रख दिया मैंने, और उसको आइस को थोड़ा सा पोजिशन वापस कर दिया, बढ़िया लगा है। कुछ सा माउथ बना लेंगे, तो सेम वही स्मार्ट वर्क वाली बात आ गई। अब इसमें भी माउथ को वहीं से उठा लेंगे, आइस को थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं, इसको ऑल्ट के साथ कॉपी निकालिए। अब देखिए उस शेप के पीछे आ रहा है, आगे लाने के लिए राइट क्लिक, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, स्केल इन कर देता हूँ। आप मन चाहे पोजिशन पर रख सकते हैं, आपको जहाँ बढ़िया लगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बना। आप लोग सबसे पहले इन चीजों की जो मैं क्लास में बताऊंगा उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको खुद से जो क्रिएट करना है वो बाद में करिए। पहले आप मैं जो क्लास में बता रहा हूँ जिस तरह से, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा कि जो मैं बता रहा हूँ उन टूल्स की आपके अच्छे कमांड होगी, उसके बाद आपको खुद से जो क्रिएट करना है वो क्रिएट करिए, तो फिर वो अच्छे से क्रिएट होगा। उसमें भी आपका दिमाग अच्छे से लगेगा और समझ में आएगा कि मुझे कैसे क्या वर्क करना है। अब मैंने क्या किया, आर्ट के साथ उसकी कॉपी निकाली उस शेप की। अब इसमें देखिए आइस किस तरह से है, ठीक है, ऐसे एकदम मिशा हुआ है, आंखें मिचकी हुई हैं और हंस रहा है। तो मैंने पेन टूल ले लिया, पेन टूल का शॉर्टकट पी है, ठीक है। सिर्फ 3 बार क्लिक किया, 1 2 3, बस, कुछ ज्यादा 3 जाम नहीं किया। अब देखिए इसमें स्ट्रोक नन है और फिल है, ठीक है। तो मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया और देखिए यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन है, डबल साइड एरो स्वैप। स्वैप करता क्या है कि फिल को स्ट्रोक में और स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर देता है। देखिए स्ट्रोक जो फिल था वो स्ट्रोक बन गया, अब देखिए स्ट्रोक आ गया। अब मैंने कलर यहाँ पर इसका पैलेट है, यहाँ पर इसे यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्लैक कलर लिया। अगर आपको कलर का पैनल चाहिए तो विंडो में जाके आप लोग ले सकते हो, ठीक है, उसका ऑप्शन है। अब मैंने आउट के साथ कॉपी निकाल ली, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट करते समय वर्टिकल रहे, नीचे ध्यान रखिएगा, रोटेट कर दिया, सब पोजीशन मैनेज कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसको, हाँ अब सही लग रहा है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए आप कितना क्यूट लग रहा है। अब माउथ बनाने की बारी आ गई। माउथ बनाने के लिए इस बार मैं टूल बार पे नहीं गया, एल प्रेस कर दिया, सीधा एल टूल आ गया, और शिफ्ट के साथ उसको बना दिया। अब देखिए हैंडल था छोटा सा, उस पर मैंने क्लिक करके ड्रैग कर दिया, देखिए माउथ का शेप आ गया। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, मुझे फिल चाहिए था। जब आपको स्वैप करना हो फिल से स्ट्रोक, स्ट्रोक से फिल, तो आप ऐसे स्वैप कर सकते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा, अगर समझ में आए तो सेम एग्जैक्ट स्टेप मेरे फॉलो करिए, तो आप उसको अच्छे समझ पाएंगे। पहले कुछ क्लासेस आपको लोग को टफ लगेंगे, लेकिन प्लीज इन क्लासेस के थ्रू जाइए, इस मुश्किलों का सामना करिए,
भैया मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं। इन मुश्किलों का सामना करिए तो आप लोग जो आगे की क्लास है वो आपको इजी बनेगी। अब देखिए मैं अपना पॉपकॉर्न मूव करना चाहता था, बैकग्राउंड के साथ मूव हो रहा था। अब बैकग्राउंड को मुझे लॉक करना है कि मैं जो शेप मूव करूँ तो उसके साथ ये ना मूव हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर दिया, अब वो लॉक हो गया। देखिए आप लोग ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से भी लॉक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, लॉक। पहले मैं इसको अनलॉक करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट 2 के साथ। अब ऑब्जेक्ट में गए, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और लॉक सिलेक्शन कंट्रोल 2। देखिए जो आप सिलेक्ट करोगे सेम ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा, जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। अब अनलॉक करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट 2 अनलॉक, आप यहाँ से भी कर सकते हो अनलॉक और कंट्रोल ऑल्ट 2 शॉर्टकट। ये बहुत ज्यादा यूजफुल शॉर्टकट है, आप लोग प्लीज इसको नोट करके याद कर लीजिए, कुछ भी करिए लेकिन इनको याद अपने माइंड में रखिए, बहुत ज्यादा यूज में आएंगे सब चीजें। तो मैंने बैकग्राउंड का कर दिया, लॉक कर दिया। अभी जो ब्लश है इसकी मैंने ऑल्ट शिफ्ट के साथ कॉपी निकाल ली। अब मुझे इसको फ्रंट में करना था, सेम भाई अरेंज, राइट क्लिक करके अरेंज मूव टू फ्रंट, तो इसको स्केलिंग कर दिया। उसके बाद इसको मूव अपने पोजीशन पे रख दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ मैं इसको मूव कर रहा हूँ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रुप में होगा तो आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन से उनकी पोजीशन को मैनेज करोगे, सिलेक्शन टूल से मैनेज नहीं हो पाएगा। आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी पीछे वाला पॉपकॉर्न की बारी है। पीछे वाला पॉपकॉर्न बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो बड़ा वाला पॉपकॉर्न है हम लोग का, इस सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लिया मैंने। अब मुझे इसको बैक करना है, सिर्फ सिंगल स्टेप अगर बैक करना है आप लोग को तो अरेंज सेंड बैकवर्ड करेंगे। सिर्फ मुझे अगर सिंगल स्टेप बैक करना है, ठीक है। अगर मुझे एक सबसे पीछे करना है तो सेंटर बैक कर दूंगा, सिर्फ एक स्टेप पीछे रहना है तो सेंड बैकवर्ड। सेम वही चीजें फॉरवर्ड के लिए, एकदम सबसे आगे अगर मुझे करना है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा, ठीक है। अगर एक स्टेप आगे करना है तो सिर्फ ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। उसके शॉर्टकट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा यूज में आएंगे, बहुत हेल्पफुल है अगर आपको डिजाइनिंग की स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। सारी चीजें मैं अभी से बता दे रहा हूँ, अगर इसको स्टार्टिंग में आप लोग कमांड कर लोगे ना, इतना ज्यादा हेल्प होगा मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोग। अब मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी निकाल ली ग्रुप करने के बाद। अब मैं एक स्टेप बैक करूंगा, सेंड बैकवर्ड। आप लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट इसलिए बोल रहा हूँ यूज करने के लिए, तो आप लोग की हैबिट बन जाएगी तो बहुत ज्यादा यूज में आएगा आप लोग फास्ट डिजाइनिंग करो, जो भी सोचोगे फास्ट है, क्विक एकदम जल्दी जल्दी बनता जाएगा। अब देखिए अब मैं इसमें आइस की पोजीशन में, अभी देखिए मैं आइसोलेशन मोड में आ गया। ये क्लास थोड़ी सी हैवी होने वाली है, आइसोलेशन मोड में आ गया। आइसोलेशन मोड क्या होता है, जब मुझे एक ऑब्जेक्ट के जो एलिमेंट्स है उसमें एडिट करना है, ठीक है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट में डबल क्लिक करूंगा अगर वो ग्रुप है तो, ठीक है। ग्रुप नहीं है तो भी मैं उस पर उसको एडिट कर सकता हूँ, उस पर डबल क्लिक करके मैं आइसोलेशन मोड में जा सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे उसको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है, कि अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे वाला पॉपकॉर्न भी सिलेक्ट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ऊपर वाला ही सिलेक्ट, तो इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा। आप देखिए मैं आइसोलेशन मोड में, बाकी कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही। देखिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ गया, कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं, सिर्फ वही चीज़ सिलेक्ट करूँ, बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। अगर आपको एक इंडिविजुअल और मुझे इससे बाहर आना तो ऊपर जो लाइन दिख रही है उस पर आप क्लिक कर दोगे बाहर आ गए, ठीक है। क्लासेस थोड़ी सी हैवी हो रही हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज पेशेंस रखिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी अगर आपने पेशेंस बना के रखा। प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, ठीक है। अब मैं आइस को अपनी थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ, पोजीशन नीचे ले। प्रैक्टिस बहुत है, पेशेंस बहुत, क्योंकि कोई भी चीज आप लोग स्टार्टिंग में सीखते तो टफ लगती है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बस 2-3 क्लास का ही पेशेंस आप लोग रखिए, बाकी आप लोग जैसे टूल पे कमांड आती जाएंगे ना, आप लोग को इजी लगेगा और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। हम लोग इसकी शैडो क्रिएट करेंगे, तो वही एलिप्स टूल अपना ले लिया ऐसे, ठीक है। आई ड्रॉप पसंद का कलर ले लिया ब्लैक कलर का, ठीक है। अब मैं इसको ओपेसिटी से कम कर ले रहा हूँ 10%, ठीक है। अब देखिए ऊपर आ रही है शैडो, तो इसको मैं अरेंज, राइट क्लिक किया, अरेंज सेंड टू बैक। अब देखिए एकदम पीछे चली गई, तो उसको मैं एक स्टेप आगे लाऊंगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। एक स्टेप आगे लिया, बस अपने पोजीशन पे मैनेज कर।
ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके एक चीज़ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग सेंड टू बैक कर दिया, अगर आप लोगों ने, थोड़ा सा टेक्निकल है, सेंड टू बैक कर दिया, अगर आपने सिलेक्शन हटा दिया तो फिर आपको कई बार वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने में मुश्किल होगा। अभी तो मैंने बैकग्राउंड लॉक करके रखा है, अगर आप ये बैकग्राउंड लॉक नहीं होगा तो आप लोग को सिलेक्ट करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए बैकग्राउंड को लॉक करके रखिए, है ना। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप लोग इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, अरेंज करके फॉरवर्ड करके एक स्टेप आ गया। अब ओपेसिटी में ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, ये सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग, है ना, इसीलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए इन सारी चीज़ों में। आप देखिए अब नेक्स्ट चीज़ क्या बनाना है, लगभग सारी चीज़ें मैंने बना दी। अब मैं बताऊँगा, अब ये बैकग्राउंड पे वर्क करते हैं हम लोग। तो हम लोग को बैकग्राउंड में थोड़ी सी डेप्थ आ रही है, आप लोग आंखें से निचका के देखेंगे ना तो आप लोग को लगेगा कि ये किसी डेप्थ में खड़ा हुआ है ना, जो आप लोग का पॉपकॉर्न है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा बैकग्राउंड इसको अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+Alt+2, ठीक है। अब ग्रेडियंट में गए, यहाँ पर ग्रेडियंट का आइकन ये दिख रहा है, इसको आप लोग लाने के लिए विंडो में जाके ग्रेडियंट ऑप्शन है, वहां पे से भी ला सकते हो। इस पे मैं कलर्स पिक करने के लिए एक एक बकेट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए नीचे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक एक बकेट पे क्लिक किया, जो कलर मुझे चाहिए मैंने वहां पर क्लिक कर दिया, आई ड्रॉपर से सेलेक्ट करके, ठीक है। इस बकेट को मैंने डिलीट मार दिया। अब 2 ही बकेट लाने के लिए आप लोग क्लिक करेंगे तो बकेट आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने बीच वाली बकेट सेलेक्ट की, कलर पे गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट एनोटेटर के सेंटर में जो बकेट है उसको मैं नीचे की ओर ड्रैग कर रहा हूँ, ताकि वो ग्रेडियंट जो है उस कलर को मैं मैच करूँ। देखिए आ गया, सेम फील आ गया, प्रॉपर एकदम बैकग्राउंड में डेप्थ आ रही है ना। थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ कलर को, सेंटर वाले को सिलेक्ट करके बकेट को सिलेक्ट, हाँ इतना सही लग रहा है। वो ज़्यादा डार्क हो रहा था, उसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए ऊपर ब्राइटनेस से मैनेज कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या चीज़ बचा, अब ये टेक्स्ट बचा है, बाकी सारी चीज़ें तो हमने मैनेज कर दी है। और पॉपकॉर्न मैंने क्या कर दिया, पॉपकॉर्न टेक्स्ट लिख दिया, आप लोग चाहे जो लिख सकते हैं, मैंने पॉपकॉर्न लिखा है ना। उसके अगल बगल उस पॉपकॉर्न की कॉपी निकाल के कर दिया। तो उस पॉपकॉर्न लिखने के लिए आप लोग यहाँ पर टाइप टूल लोगो, इसका शॉर्टकट T है, ठीक है। सिंपली आप लोग को एक बार क्लिक करना है, सिर्फ क्लिक कर देना है, तो ये लिख के आ जाएगा। और उस पर आप लोग को जो लिखना है वो चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। मैंने क्या क्यूट पॉपकॉर्न, ठीक है। जैसे आप लोग को लिख लिया तो आप लोग सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग उसको मैनेज कर लोगे, ठीक है। आगे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फॉन्ट चेंज कर दिया, ऊपर जाके कैरेक्टर में जाके उसके बाद उसका साइज मैंने मैनेज कर दिया। अब देखिए मैं आई ड्रॉपर से कलर ले लूंगा, कलर आ गया। अब मुझे इनर ग्लो देना है तो इफेक्ट में जाके स्टाइलाइज, फिर इनर ग्लो, सेम। अब देखिए इसमें हर एक शेप में आप लोग देखिए कि अमाउंट डिफर करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने अमाउंट और कम कर दिया, जितना छोटा होगा उतना अमाउंट डिफर होगा। अब मैं उसके आउट के साथ कॉपी निकाल के दोनों तरफ लगा दे रहा हूँ, उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, पॉपकॉर्न का कलर बदल रहा है, देखिए बन गया, एकदम क्यूट सा लग रहा है। आप लोग चाहते जो लिख सकते हो, मैंने क्यूट पॉपकॉर्न निकाल के एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन कर देना है। यहाँ पे आप लोग डेजिग्नेशन सेट कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग एक्सपोर्ट करना है, जिस पीसी में जाके मैं तो कर रहा हूँ पिक्चर्स के अंदर जाके एक्सपोर्ट करना। आप लोग को जिस फोल्डर में करना है उस फोल्डर में जाके सेलेक्ट कर लीजिए, उसको ओपन लोकेशन आफ्टर एक्सपोर्ट आप ऑन कर लीजिए, एक्सपोर्ट हार्ड मोड कर दीजिए। ओह माय गॉड, सेम नेम से उसी फोल्डर में नाम है तो नाम चेंज कर दीजिए। आप लोग पॉपकॉर्न नाम से मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, नाम लिख के एक्सपोर्ट हार्ड मोड कीजिए। इससे आप लोग करोगे तो लोकेशन खुल जाएगी, डबल क्लिक करके देखिए कितना बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया पॉपकॉर्न पैलेट के साथ आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पैलेट नहीं चाहिए तो आप लोग पैलेट हटा दीजिएगा। देखिए क्यूट पॉपकॉर्न देखिए प्रॉपर, आप लोग वॉलपेपर लगा लीजिए, कुछ भी लगा, डीपी लगा दीजिए, आप लोग का बनाया हुआ है आखिर, तो भैया उसका इतनी वैल्यू तो है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, इतनी नहीं बहुत ज्यादा है। डेस्कटॉप में वॉलपेपर लगाइएगा तो अपने
व्हाट्सएप पे डीपी कुछ भी लगाइए उसको, बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। ऐसे आप खुद के इलस्ट्रेशन बनाइए, अपनी डीपी लगाइए, वॉलपेपर लगाइए, बहुत सारी चीजों में आप लोग यूज करते हैं, जो भी करिए, लेकिन अपने बनाई हुई चीजों को ही थोड़ी सी आप लोग अपने दीवार पर लगा सकते हो, ताकि एक खुशी होती है अंदर से, एकदम फील आता है कि हाँ मैंने कुछ बनाया। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि थोड़ी सी अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है ना। अब पिछली क्लास से अगली क्लास एडवांस होगी ही। अगर